उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष के केशव राव ने राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आज के केशव राव ने सभापति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात करके उद्योग से संबंधित 4 रिपोर्ट प्रस्तुत की। उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के तहत भारी उद्योग और लोक उद्यम के साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग भी आते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतर संतुलन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी को एक साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृहा समिट में उपराष्ट्रपति ने हरित भवनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जन जागरण अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में बनने वाली प्रत्येक इमारत का निर्माण अनिवार्य रूप से हरित भवन तकनीकी पर आधारित होना चाहिए। गृहा भारत का एक राष्ट्रीय रेटिंग सिस्टम है और एक कुछ चुनिंदा मापदंडों के आधार पर बिल्डिंग्स को रेटिंग देती है। दुनिया विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर हो रहे निर्माण कार्य प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। ऐसे में ग्रीन बिल्डिंग मूवमेंट बेहद जरूरी कदम है। इसीलिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्रीन बिल्डिंग आंदोलन को जन आंदोलन बनाए जाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि वित्त आयोगों और स्थानीय निकायों को टैक्स प्रोत्साहन और अन्य उपायों के जरिए हरित इमारतों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उपराष्ट्रपति एकीकृत आवास के लिए ग्रीन रेटिंग गृहा समिट को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हरित इमारतों को मंजूरी देने के लिए सभी राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए एकल खिड़की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि भविष्य में तैयार होने वाली सभी इमारतों के लिए इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। कोविड महामारी और बीते कुछ सालों में प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इंसानों को विकास के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा और वो भी तुरंत। According to World Green Building Council, building and construction account for 39% of the energy and related CO2 emissions in the world. We have to accelerate the process of total decarbonization of the built environment. It will be taken upon priority. Atmanirbhar Bharat Abhiyan is the vision of New India with an aim to make the country and its citizens independent and self-reliant in all spheres. It should not only be sustainable, should not jeopardize the ability of future generations to meet their needs.